गैंगस्टर देवेंद्र बांभिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के दो गैंग काफी चर्चा में आए। पहला लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने मूसेवाला की हत्या की थी, और दूसरा बम्बिहा गैंग जो तब से मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कर रहा है। इसी बम्बिहा गैंग की स्थापना देवेंद्र बम्बिहा ने की थी। हालांकि अब देवेंद्र इस दुनिया में नहीं है। उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस ने उसका एनकाउंटर प्लान किया और उसको मार गिराया। भले ही देवेंद्र बम्बिहा इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके कुछ सहयोगी आज भी देवेंद्र बम्बिहा की गैंग के नाम से एक ग्रुप चलाते हैं। देवेंद्र गैंगस्टर बनने से पहले एक अच्छा कबड्डी प्लेयर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो पंजाब का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। आइए जानते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। देवेंद्र बम्बिहा का असली नाम देवेंद्र सिंह सिद्धू था। वो बम्बिहा गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम सरदार इकबाल सिंह और उसकी मां का नाम परमजीत कौर था। देवेंद्र का जन्म 21 अगस्त 1990 को भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के बम्बिहा गांव में हुआ था। देवेंद्र शुरू से क्रिमिनल माइंडेड नहीं था, बल्कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा था। इसीलिए उसने DAV कॉलेज में भी एडमिशन लिया। इसी दौरान उसने कबड्डी खेलना शुरू किया। दुबले पतले छरहरे शरीर वाला देवेंद्र अच्छा कबड्डी प्लेयर भी था और अपने पूरे कॉलेज में कबड्डी के लिए जाना जाता था। कैसे बना गैंगस्टर? बाकी स्टूडेंट की तरह देवेंद्र भी एक अच्छा और रेगुलर स्टूडेंट था। वो एक सामान्य किसान परिवार से आता था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी उस दिन पूरी तरह से बदल गई जब एक दिन वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का एक मैटर सॉल्व करने उसके साथ गया। हालांकि वो गया तो मैटर सॉल्व करने था, लेकिन दोनों समूहों में झड़प हुई। दोस्त से एक लड़के का मर्डर हो गया और इस क्राइम के लिए देवेंद्र को भी जेल हो गई। जेल से बाहर आने वाला देवेंद्र कॉलेज में जाकर पढ़ने वाला नॉर्मल लड़का नहीं रहा था। अब वो क्रिमिनल माइंडसेट वाला इंसान बन चुका था। जेल में रहने के दौरान देवेंद्र आपराधिक मामलों में शामिल रहने वाले अन्य लोगों के संपर्क में आया और देवेंद्र सिंह सिद्धू देवेंद्र सिंह बम्बिहा बन गया। उसने चोरी, डकैती जैसे अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 2010 में 21 साल की उम्र में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। 2011 में वो जेल से भागा। जेल से भागकर उसने देवेंद्र बम्बिहा गैंग नाम से एक गैंगस्टर ग्रुप बनाया, जो उसके मारे जाने के बाद भी आज तक चल रहा है। जेल से भागने के बाद देवेंद्र बम्बिहा के गुनाह लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। बम्बिहा के गुनाह इस कदर बढ़ते जा रहे थे कि साल 2011 से 2015 तक वो पंजाब का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। वो बहुत ही फुर्तीला और तेज था और हमेशा अपनी आपराधिक गतिविधियों के बाद बच निकलता था। पुलिस भी उससे परेशान हो चुकी थी। उसके खिलाफ हत्या के कई मामले दर्ज थे। देवेंद्र बम्बिहा का एनकाउंटर 2016 में स्टूडेंट लीडर से सरपंच बने रविंद्र सिंह उर्फे रविंद्र ख्वाजा की हत्या का आरोप भी बम्बिहा पर था। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार ख्वाजा फरवरी 2016 में एक शादी समारोह में गया था, जहां बम्बिहा ने उस पर 14 गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के 7 महीने के बाद सितंबर 2016 में भटिंडा के रामपुरा फूल गांव में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसकी आपराधिक गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसीलिए पुलिस ने उसके साथ मुठभेड़ की योजना बनाकर उसका एनकाउंटर करने का प्लान बनाया था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। देवेंद्र की मौत के बाद अब कौन चलाता है बम्बिहा गैंग? पुलिस ने देवेंद्र बम्बिहा को तो मार गिराया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी बम्बिहा गैंग का खात्मा नहीं हुआ। अब सवाल ये आता है कि देवेंद्र की मौत के बाद अब बम्बिहा गैंग को कौन चला रहा है? देवेंद्र की मौत के बाद उसकी गैंग को
गौरव पटियाल उर्फ लकी और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा चला रहे थे। गौरव पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है। देविंदर की मौत के बाद उसी ने बाम्बिया गैंग की कमान संभाली और इस समय वो आर्मेनिया में बैठकर गैंग का संचालन कर रहा है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पटियाला की जेल से भागने के बाद वो आर्मेनिया भाग गया था। कई सालों से पंजाब पुलिस उसे वापस लेकर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक तो ये कोशिश नाकामयाब ही रही है। इसके अलावा बम्बिहा गैंग का दूसरा सरगना सुखप्रीत सिंह बुड्ढा मोगा जिले का रहने वाला है और फिलहाल संगरूर की जेल में बंद है। यहाँ तक कि पंजाब की आपराधिक गतिविधियों की समझ रखने वाले कहते हैं कि बम्बिहा गैंग देविंदर की मौत के बाद और ज्यादा बढ़ा और इसमें सबसे बड़ा हाथ पटियाल का ही रहा। उसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 300 से भी ज्यादा गैंगस्टर को भर्ती किया है। यहाँ तक कि उसने दिल्ली, हरियाणा के गैंगस्टर और बिश्नोई गैंग के विरोधी टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में भी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। बम्बिहा गैंग और बिश्नोई गैंग का कनेक्शन। जैसे कि हर गैंग को अपने इलाके की दूसरी गैंग से प्रॉब्लम होती है, वैसे ही अपने इलाके में बम्बिहा गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन है बिश्नोई गैंग। इस गैंग की राइवरी में न जाने कितने लोगों की हत्या हुई है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी इसी गैंग की राइवलरी का नतीजा था। बम्बिहा गैंग के बड़े कांड। विक्की मिदुखेड़ा हत्याकांड। विक्की मिदुखेड़ा उर्फ विक्रमजीत सिंह युवा अकाली दल का एक नेता था। मुक्तसर साहिब जिले के मलोट से ताल्लुक रखता था। वो अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का करीबी था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडी में दाखिला लिया और साल 2009 में उसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये वही संगठन है जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था, यानी विकी लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था। विकी मिदुखेड़ा हत्याकांड में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो इसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया। शगुनप्रीत का आरोप था कि उसने मिदुखेड़ा की हत्या करने वाले शूटर्स का सहयोग कर उसके भागने में मदद की थी और उनके रहने का इंतजाम भी किया था। हालांकि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और वो अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया भाग गया। कहते हैं पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में वर्चस्व विकी की मौत का कारण बना। म्यूजिक इंडस्ट्रीज में उसका जबरदस्त दबदबा था, यहाँ तक कि बड़े बड़े सिंगर्स भी उसके कांटेक्ट में रहते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरुग्राम के कौशल चौधरी ने पटियाल की मदद के लिए अपने गिरोह के कुछ भगोड़े सदस्यों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कौशल अब करनाल की जेल में बंद है। गोल्डी बरार के भाई की हत्या। गोल्डी बरार के भाई गुरलाल सिंह बरार की हत्या भी बम्बिहा गैंग के लोगों ने की थी। गुरहाल बरार लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था। एक समय पर वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अध्यक्ष रह चुका था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से कनेक्शन। मिदुखेड़ा और गुरलाल बरार की हत्या का बदला लेने के लिए ही बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। बिश्नोई गैंग का कहना है कि मूसेवाला ने मिदुखेड़ा के कत्ल में शामिल शगुनप्रीत की भागने में मदद की थी, इसीलिए बिश्नोई गैंग ने बदला लेने के लिए मूसेवाला को मार दिया। मूसेवाला की मौत के बाद बम्बिहा गैंग भी सामने आई और गैंग की तरफ से मूसेवाला की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया। तो ये थी गैंगस्टर देविंदर बम्बिहा और उसकी बम्बिहा गैंग के बारे में जानकारी। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।